कुमार स्टॉक एनालिसिस। आइए देखते हैं कल के लिए 5 वो नगीने स्टॉक जो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल के देंगे। दोस्तों, जो लेवल दी गई है ना आपको इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल उसी लेवल को पकड़ के अब ट्रेड करनी है आपको। और एक ज़रूरी बात कि 5 कॉल्स अगर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक स्टॉक को पकड़ के उसमें ट्रेड करो, क्योंकि क्या है ना, अगर आप अलग अलग 5 स्टॉक्स में काम करने की कोशिश करोगे तो किसी के अंदर अच्छे खासे काम नहीं कर पाओगे। 5 स्टॉक्स में से आपको जो भी 2 स्टॉक्स अच्छे लगे कि जिसके अंदर आपके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, उन 2 स्टॉक्स को आपके वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। और साथ ही साथ जो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है ना, उन लेवल्स पे ध्यान दीजिए। ज़रूरी बात ये होती है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी जो रिस्क रिवार्ड रेशो है, यानी कि आज आपने 50,000 से ट्रेड की और कल के दिन 2 लाख से, परसों के दिन 5 लाख इस मार्जिन से ट्रेड की, तो फ़ायदा आपका जो होगा, यानी कि जो प्रॉफिट निकलता है वो सस्टेनेबल नहीं होता। यानी कि मान लीजिए कि 2 ट्रेड आपके प्रॉफिट में चले गए और सिर्फ एक ट्रेड नुकसान में भी चला जाए, फिर भी अल्टीमेटली नुकसान में हम रह सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेड लॉस में चला गया, यानी कि जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, शायद वहाँ पे मैंने ज़्यादा मार्जिन उठाई थी। 2 बार 50,000 के मार्जिन से ट्रेड की और तीसरी बार जब स्टॉप लॉस गई उस वक्त मैंने 2 लाख मार्जिन से ट्रेड की। तो ध्यान दीजिए कि मार्जिन सेम हो आपका और 2 कोई भी स्टॉक चुन लीजिए इसमें से जो इस वीडियो में मैंने आपको दी है। फर्स्ट वन जो स्टॉक है यहाँ पे मैंने जो आपको कहा है वो है हिंदाल्को। अब हिंदाल्को को मैंने 394 पे आपको शॉर्ट सेल करने को कहा है। इसकी वजह पहले लॉजिकली देख लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे 7 तारीख को और दूसरा कि 13 तारीख को, यानी कि कल के दिन जो रेजिस्टेंस बनी है हिंदाल्को की 395 को, उस लेवल को अगर कल के दिन फिर से हिंदाल्को हमें मिल जाता है 394 अराउंड, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल करनी है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें सिर्फ हल्का सा एक स्टॉप लॉस लगा के नीचे टारगेट के लिए वेट करना है। अब हम कल के दिन में 387 का भी टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों कल के दिन के लिए? क्योंकि ये इतना नीचे से यहाँ तक आ चुका है तो यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन शायद दोस्तों कल टारगेट बनी 387 की या फिर परसों बन जाए फ्राइडे के दिन, तो हमें क्या करना है, पार्शियल बुकिंग 391 पे करके चलना है। अब आप में से कई सारे दोस्त जो ऑप्शन में और फ्यूचर में काम कर रहे हो, तो उनके लिए मैं कह दूँ कि जो स्टॉक्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको इंट्राडे के लिए, उन्हें आप फ्यूचर और ऑप्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। उसमें आप आपके हिसाब से लॉट साइज उठाइए और ट्रेड इनिशिएट कीजिए। दोस्तों, कल के दिन के लिए आईटीसी में हम अगला स्टॉक चूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे अगर आज के दिन की मैं अगर बात करूँ तो वीकली कैंडल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहाँ से मार्केट ने वीकली कैंडल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया। अगर मैं यहाँ पे आपको 1 आवर की कैंडल दिखा दूँ तो देखिए ये सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने खुद को बाउंस बैक किया। हालांकि कल के दिन वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया, लेकिन देखिए जैसे ही सपोर्ट उसने ले लिया वापस उसने बाउंस किया। आज के दिन ये जो कैंडल हमें मिली है 11 बजे की आईटीसी के अंदर, बिल्कुल 202 से लेके एक ही कैंडल में 1 आवर की कैंडल में 203 तक आ गया ऊपर। अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मिल गया और हाई बनाई उसने 205 की। बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिल चुकी थी हमें। अब हम कल के दिन के लिए ये जो रेजिस्टेंस बन चुकी है, और दोस्तों बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार, एक पैटर्न्स रहते हैं यहाँ पे, तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न नज़र आ रही है। अगर ओपनिंग यहीं पे फ्लैट होती है आईटीसी की, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। 204 अराउंड आपका शॉर्ट सेलिंग होनी चाहिए और ऊपर की तरफ 205 पॉइंट समथिंग आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए और इसमें प्रॉफिट बुकिंग पार्शियल करते चलिए। जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके काटने की कोई भी आशंका नहीं है। और वीकली के कैंडल के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, कल का थर्सडे का और उसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे का। सो हम ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप इंट्राडे में अच्छे खासे पॉइंट इसके अंदर निकल सकते हो। लास्ट वीडियो में ये कॉल दी थी हमने डीवीज लैब। देखिए यहाँ पे हमें अच्छे खासे प्रॉफिट बना के दी थी उसने डीवीज लैब में। बिल्कुल 4620 से नीचे डाउनफॉल बना दी उसने, फिर एक उछल लगाई आज के दिन, उछल के वो ऊपर चला गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। फिर भी देखो, अगर मैं यहाँ पे इसे बाई कर लेता
32 पे, ये रेजिस्टेंस थी ना जो पिछले वीडियो में हमने बनाई थी। ब्रेकआउट पे अगर बाय कर भी ले हम इसे, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना निकलता है? 4630 से हाई बनाई उसने 4660 की। अच्छा प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो प्रॉफिट तो निकल गई यहाँ पे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों, वापस नीचे आ गया। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपका स्टॉक परचेस किया हुआ या फिर आपने शॉर्ट किया हुआ आपके टारगेट के नज़दीक जाने लगता है, तो वहाँ पे तुरंत एक अच्छी बात करनी है आपको, तुरंत एक प्रॉफिटेबल थिंग करनी है। आपको जो स्टॉप लॉस होता है ना, उसे ट्रेल करना है। आसानी से यहाँ से आपने बाई कर ली 4632, नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया आपने तुरंत 4620 की, सिर्फ 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस लगाई और ये भाई साहब ऊपर चले गए यहाँ पे। अब आपको लग रहा है मन से, नहीं ये और दौड़ेगा और दौड़ेगा। अब क्या करना होगा? सिर्फ क्या करना है, स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के जो बाई की उस प्राइस पे लाके रखिए। क्यों किया ऐसे हमने? ताकि जब वो वापस घूम के भी आ जाए ना, जो मुझे लग रहा था ये इससे भी और ज़्यादा दौड़ेगा, लेकिन नहीं दौड़ पाया, बैठ गया वो वहाँ पे। और जब वो वापस आ रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस जो मेरी खरीदी हुई प्राइस थी वहीं पे आके स्क्वेयर ऑफ हो गया। सो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मेरा लॉस नहीं हुआ। और हम में से कोई तो वो बंदे हो गए जिन्होंने यहाँ पे इसको प्रॉफिट बुक की होगी, तो कमेंट में बोल दीजिए कि हमने ये प्रॉफिट बुक की। ठीक है, अगला स्टॉक लिया है मैंने आपके लिए बजाज फिनसर्व। क्या भाग रहा है ये, देखिए कब से भाग रहा है, मतलब ये थक नहीं रहा। 2013 से पकड़ लीजिए, 2009 से पकड़ लीजिए इसे, या इसके शुरू के आईपीओ के डेट से पकड़ लीजिए, बस भाई साहब ये भाग ही रहे। यहाँ पे एक करेक्शन जो आई थी ना 2020 की, फरवरी 2020 की, ठीक है, वहाँ से फिर से उसने ऐसी कुछ उछाल लगाई है कि 4000 का स्टॉक यहाँ पे आके वो 12000 यानी 13000 की हाई बनाई। एक स्टॉक की कीमत 13000 चल रही है बजाज फिनसर्व की। सबसे बढ़िया वाला इसका फंडामेंटल क्या है पता है क्या? इसके जो प्रोडक्ट है ना, जो ये होम अप्लायंसेस के लिए हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, ये एनपीए में जाने की कोई आशंका रहती नहीं। मतलब क्या? मतलब जैसे बड़े बड़े बैंक्स रहते हैं जो कॉरपोरेट लोन्स प्रोवाइड करते हैं, अगर उनका, जैसे हमने देखे हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स है उनके, पीएनबी के हैं, येस बैंक के हैं, उनके अगर किसी बड़े कॉरपोरेट के कंपनी ने, जिनको उन्होंने बड़ा लोन दिया है, एक या दो क्लाइंट का अगर रिफंड ना हो, उनका लोन वापस ना मिले, वो ना दे पाए कंपनी जिसको उन्होंने लोन प्रोवाइड की थी, तो जो उसका स्टॉक है फंडामेंटल है पूरा गड़बड़ा जाएगा। लेकिन बजाज फिनसर्व का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? छोटा छोटा होम अप्लायंसेस का लोन प्रोवाइड करता है, तो सारे एक साथ तो डूब नहीं जाएंगे। और उसके जो इंस्टॉलमेंट होते हैं इतने छोटे से होते हैं कि सबसे निम्न स्तर वाला जो आदमी रहता है ना, वो भी आसानी से उसका इंस्टॉलमेंट भर सकता है। और एक अच्छी बात क्या पता है, ये लोग जब आपका बाउंस हो जाता है ना कोई इंस्टॉलमेंट, उस पर चार्जेस जो लगाते हैं, ये उनका बढ़िया अर्निंग वाला सोर्स है। तो हमें तो उसमें नहीं जाना है, हमें क्या जाना है? हमें इसके इन्वेस्टमेंट में जाना है। हम अब इनके इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था मैं, ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। चलिए बहुत हो गए इन्वेस्टमेंट का, वापस आते हैं इंट्राडे के लिए। क्या कहना चाहता हूँ मैं, इंट्राडे में इसकी जो बाउंस बैक रैली चल रही है, यहाँ से अगर आने वाले 2 या 3 दिन में, मैं यहाँ पे आपको डेली की कैंडल दिखा रहा हूँ, 2 या 3 दिन के लिए अगर ये वापस थोड़ी सी करेक्शन नज़र आती है तो हम यहाँ से इसे शॉर्ट सेल करके 1 या 2 दिन के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन कब? अगर ये करेक्शन नीचे नज़र आने लगी, कंफर्मेशन मिली, तभी हमें इसको शॉर्ट सेल करके चलना है। अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें निकल सकते हैं थोड़ी करेक्शन के लिए। डेली कैंडल करेक्शन होगी, ये मिल जाती है, तो जैसे कि इस कैंडल में मिली, ये थोड़ी करेक्शन नज़र आती है, तो इस करेक्शन में हम हमारा हाथ धो लेंगे और शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। दोस्तों लंबी वीडियो बनती जा रही है, और एक स्टॉक में इसके अंदर आपको दूंगा कल के दिन के लिए, यानी इंट्राडे के लिए, और वहाँ पे हम अलविदा लेंगे। लास्ट टाइम हमने सिप्ला को इस लेवल पे बाय दिया था, क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस है ना 943, देख सकते हो आप इस दिन, कौन सा दिन है वो? 17 जून का। उसके बाद दूसरा दिन कौन सा है? 24 जून का। 2 दिन लगातार सिप्ला कंपनी ने इस प्राइस को 943, इस प्राइस को एक स्ट्रांगली रिस्पेक्ट किया है। उसने उसको ब्रेकआउट नहीं दी और वापस वो घूम गया ऊपर।
जब ये 2 दिन उसने रिस्पेक्ट की तो यहाँ पे क्यों ये चुप बैठे, तो हमने फिर से यहाँ पे उसको बाय कहा था, लेवल पहले से हमने लगा के रखी थी, यहाँ से वो बाउंस हो गया। जब जो कोई आप में से है ना कि जो 2-4 दिन होल्डिंग शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। परसेंटेज अगर काउंट करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे 945 से लेके 975 तक, यानी कि 4% की अभी फ़िलहाल तो हमें 4% प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब इसे इंट्राडे में क्या करना है स्टॉक में, हालांकि आपको मैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे इन सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो तो सिर्फ इंट्राडे के लिए। तो कल इंट्राडे में जो सिप्ला का आज का हाई है उसे ब्रेकआउट करके अगर ऊपर की तरफ नज़र आती है सस्टेनेबल, 15 मिनट के कैंडल भी इसके ऊपर नज़र आती है सस्टेन होके ऊपर, तो बाय करनी है हमें और नीचे स्टॉप लॉस छोटी सी लगानी है, 977 या फिर 976 की स्टॉप लॉस लगे ऊपर की तरफ बाय करनी है। और अराउंड 1% से लेके 1.5% तक प्रॉफिट आप सिप्ला में कल के दिन के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जो सिप्ला के फंडामेंटल पे होगी, इंटरेस्टिंग होगा सिप्ला का फंडामेंटल, बैलेंस शीट भी देखेंगे उसके अंदर इसकी। आज के दिन के लिए इतना ही। जो आप इंट्राडे में कल प्रॉफिट अगर अर्न करते हो, इसके अंदर काम करोगे तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इतनी सारी मेहनत आपके लिए बन रही है तो वीडियो को लाइक करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लाइक का बटन दबाइए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं हर दिन आपके लिए अच्छे स्टॉक्स लाता रहूँ, मेरा चैनल ग्रो हो जाए और आप प्रॉफिट कमाते रहो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।